हेलो गाइस, अगर आप भी लोग अपने घर पे पड़े हुए पुराने टेलीविज़न को बदलकर एक नया स्मार्ट टेलीविज़न खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसा क्यों है शायद लास्ट तक आप लोगों को पता भी चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है मानविंद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक क्लोनिंग। चलिए शुरू कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आप एक स्मार्ट टेलीविज़न पे अगर शिफ्ट होना चाहते हो तो डेफिनेटली फ्रेंड, यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ मार्केट में आती है, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, तो यहाँ पर उसके साथ कुछ अच्छाइयाँ भी जुड़ी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी जुड़ी होती हैं। अच्छाइयों की अगर बात की जाए तो ये जो कंपनियाँ हैं जो स्मार्ट टेलीविज़न बनाती हैं या जो भी प्रोडक्ट को बनाती हैं, वो इनकी अच्छाइयों का तो ढिढोरा बहुत ज़्यादा पीट कर अपने एडवर्टाइजमेंट में आपको बता ही देती हैं, लेकिन शायद इनकी बुराइयों के बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं देता है। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि ऐसी क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको एक स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं रीज़न नंबर 1 से। यहाँ पर सबसे पहला रीज़न जो आता है वो है आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर। डेफिनेटली दोस्तों, सिक्योरिटी और प्राइवेसी हर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और यहाँ पर हाल ही में यूएसए के एक बहुत ही फेमस, बहुत ही रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट जिसका नाम है FBI, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और वीडियो जारी करके इन्होंने बताया था कि इस समय बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं, प्राइवेसी के केस, प्राइवेट लीक्स के केस, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक होता है उसके केसेस आ रहे हैं जो कि जुड़े हुए हैं डायरेक्ट स्मार्ट टेलीविज़न से। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ा कंसर्न है प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर। अब ऐसा क्यों है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कि दोस्तों, जो स्मार्ट टेलीविज़न होता है उसकी एबिलिटी यही होती है कि वो डायरेक्ट खुद को इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। यानी आप इंटरनेट से उससे कनेक्ट करते हो, उसके बाद से आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अपने हिसाब से कंटेंट को एंजॉय कर पाते हो। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर कोई भी चीज़ आज के समय में अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो गई है तो मान लीजिए कि आपकी प्राइवेसी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। वो किसी भी वक्त हैक हो सकती है या कुछ भी हो सकता है उसके साथ। यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात आती है वो ये है कि जो भी ये टेलीविज़न्स होते हैं इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं फ्रेंड, ये जब कंपनियां इन टेलीविज़न्स को बनाती हैं तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम दे देती है, जो सिक्योरिटी पैच दे देती है उसमें, उसके बाद से जल्दी आपको स्मार्ट टेलीविज़न्स पे अपडेट देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप बहुत हाई ब्रांड में जाते हो, बहुत ही कॉस्टली टीवी परचेज करते हो तब की बात अलग है, लेकिन अगर आप मीडियम बजट रेंज वाले स्मार्ट टीवी की बात की जाए तो वहाँ पर आपको किसी भी तरह के अपडेट्स बहुत जल्दी तो देखने को नहीं मिलते हैं। अब आपको भी पता है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो रन कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें बग्स आएंगे, उसमें कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं। तो इस दिक्कतों को सॉल्व अगर नहीं किया जाएगा तो उसी दिक्कतों का फ़ायदा उठाकर हैकर जो है उस प्रोडक्ट को हैक कर सकता है। तो यहाँ पर यही सब कारण है जिसकी वजह से स्मार्ट टीवी बहुत जल्दी हैक हो जाते हैं और इस हैकिंग की वजह से आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, आपका पर्सनल डेटा और बहुत ही प्राइवेट वीडियोज़ वगैरह भी आपकी लीक हो जाती हैं मार्केट में। अब फ्रेंड, यहाँ पर होता क्या है कि अभी लेटेस्ट में देखिए तो जो स्मार्ट टेलीविजन्स आ रहे हैं उसमें आपको वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए कैमरा, माइक, ये सारी चीज़ें उसमें इनबिल्ट दी रहती हैं। अब यहाँ पे जब हैकर आपके टेलीविज़न को हैक करेगा तो वो माइक को भी एक्सेस कर सकता है, साथ ही साथ कैमरे को भी एक्सेस कर सकता है। अब आप भी जानते हैं कि टेलीविज़न कमरे में होता है, बेडरूम में या हॉल में होता है, आपके घर के अंदर होता है, तो वहाँ पे आप किस समय किस अवस्था में हैं वो सारी चीज़ें लीक हो सकती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है जिससे एक बार ज़रूर सोचना चाहिए स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप लेना ही चाहते हैं स्मार्ट टीवी तो आपको अच्छे ब्रांड के साथ जाना चाहिए जिसका लगातार सिक्योरिटी पैचेस और जो भी अदर अपडेट्स होते हैं वो सारे टाइम टू टाइम मिलते रहें। अभी बात करते हैं दूसरे नंबर के रीजन की, जो कि है डेटा यूजेस को। डेफिनेटली दोस्तों, आपको भी पता है कि जब आप स्मार्ट टेलीविज़न का यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपके बहुत सारे जो पर्सनल आपके फेवरेट चीज़ें हैं उसका डेटा वहाँ पे कलेक्ट होता रहता है। ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक रीज़न है कि हर स्मार्ट टीवी में एक ACR करके एक चिपसेट होता है, मतलब एक प्रोग्रामिंग होती है, एक फीचर होता है ACR। ACR का मतलब होता है ऑटोमेटिक कंटेंट रिकॉग्निशन। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप टेलीविज़न को एक्सेस करते हो अपने, तो आप जिस टाइप की मूवीज़, जिस टाइप के वेब सीरीज़, जिस टाइप के प्रोग्राम्स को पसंद करते हो उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स आपको सजेशन वीडियोज़ में देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो रिलेटेड डेटा है वो सारी डेटा ACR टेक्नोलॉजी द्वारा इस स्मार्ट टीवी के ब्रांड्स के पास पहुँचता है, जो इनकी कंपनियाँ होती हैं, क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ अपलोड होता रहता है, आपको ही पता है। तो यहाँ से ये जो डेटा होता है वो कंपनियाँ किसी भी एडवर्टाइज़र को भेज देती हैं, जिसकी वजह से वो आपको रिलेटेबल एड्स दिखा सके और
और ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं आपके डेटा को यूज करके। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप नहीं चाहोगे कि आपका पर्सनल डेटा बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है स्मार्ट टीवी न खरीदने का। अभी दोस्तों तीसरा रीज़न जो है स्मार्ट टीवी न खरीदने का वो है इनका यूज़र इंटरफेस। डेफिनेटली दोस्तों आप इतने महंगे अगर टेलीविज़न को खरीद के ला रहे हो तो आप उससे बहुत ही अच्छे इंटरेक्शन की उम्मीद करते हो। यहाँ पर जो इनका यूज़र इंटरफेस होता है वो इतना घटिया होता है, इतना वाहियात होता है कि मुझे पर्सनली इनका यूज़र इंटरफेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के पता नहीं किस टाइप का यूज़र इंटरफेस बताती हैं। मैं ये भी समझ सकता हूँ दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि जो ये बड़ी बड़ी टेलीविज़न वगैरह की कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां हैं, इनका कोर इंडस्ट्री तो ये है नहीं, ये ऐप्स डेवलपमेंट का या इस टाइप का कोर इंडस्ट्री तो है नहीं। इनका कोर इंडस्ट्री कुछ और है और ये उसी में स्मार्ट टीवी में घुसे पड़े हैं और उसमें कुछ पता नहीं किस टाइप के कुछ अलग अलग ओएस आते हैं। जैसे सैमसंग का ओएस है टाइजन ओएस है, एलजी का वेब आईओ ओएस है। तो इस टाइप के कुछ अलग अलग ओएस आते हैं जिसका यूज़र इंटरफेस मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगता है। अभी आप बात करोगे अगर यूज़र इंटरफेस अच्छा नहीं है तो फिर क्या किया जाए। डेफिनेटली दोस्तों इसके अदर भी ऑप्शंस है, मैं आगे आपको बताता हूँ। चौथे नंबर का जो रीज़न है दोस्तों वो ये है कि इसकी जो कॉस्टिंग होती है, स्मार्ट टेलीविज़न की जो प्राइसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल टेलीविज़न के कंपेरिजन में। यहाँ पर एक नॉर्मल टेलीविज़न सेम फीचर्स के साथ अगर आप लेते हो जिसमें सिर्फ स्मार्ट टेलीविज़न वाला फीचर ना हो, बाकी सारी चीज़ें सेम हो, तो आपको अगर 10,000 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। तो उसी फीचर्स के साथ अगर आप एक स्मार्ट टेलीविज़न की तरफ देखोगे तो वहाँ पे आपको 15 से 16,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली 50 to 60% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है सिर्फ एक स्मार्ट टेलीविज़न की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, आपको स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने नॉर्मल टेलीविज़न को एक स्मार्ट टेलीविज़न के तौर पे बना सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने नॉर्मल टेलीविज़न पे एक स्मार्ट टेलीविज़न का पूरा एंटरटेनमेंट कर सकते हो और उसके बाद से आपको इस टाइप के कुछ रिस्क भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जो तरीका है दोस्तों आपको नॉर्मल टेलीविज़न को एक स्मार्ट टेलीविज़न में बदलने का, वो है एक कनेक्टिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर एक कनेक्टिंग स्मार्ट डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि अमेजन की तरफ से आने वाला अमेजन फायर टीवी स्टिक, या फिर एप्पल की तरफ से आने वाला एप्पल टीवी बॉक्स, या फिर एमआई की तरफ से आने वाला एमआई टीवी स्टिक। इस टाइप के अलग अलग जो टीवी स्टिक्स आते हैं जिनका इस्तेमाल करते हो अगर आप अपने नॉर्मल टेलीविज़न के साथ, तो ये आपके नॉर्मल टेलीविज़न को एक वेल स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ये जो टेलीविज़न स्टिक्स आते हैं इनकी प्राइसिंग बहुत कम होती है और आपका कोई भी नॉर्मल टेलीविज़न हो, चाहे वो 32 इंच का हो, चाहे वो 65 इंच का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये उसे डायरेक्टली एक स्मार्ट टेलीविज़न में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इससे दो फ़ायदे होते हैं, पहला ये कि आपकी कॉस्टिंग कम हो जाती है और दूसरा ये कि आपके पुराने जो टेलीविज़न पड़े हुए हैं आपके घर पे वो भी बेकार नहीं होते हैं और वो एक स्मार्ट टेलीविज़न की तरह यूज़ करने लगते हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा। सबसे बड़ी बात है जो टीवी स्टिक्स होते हैं इनकी यूआई बहुत अच्छी होती है। इसमें बहुत सारे आपको कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो और साथ ही साथ ऑटोमेटिक ये प्री लोडेड एप्लीकेशंस के साथ भी आते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती हैं। वैसे दोस्तों मैं स्मार्ट टीवी के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट टीवी में भी बहुत सारा गुंजाइश है डेवलपमेंट का। डेफिनेटली सिक्योरिटी वाला जो फीचर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहना चाहिए। तो स्मार्ट टीवी की जो कंपनियां हैं उनको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में यही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।